हाय दोस्तों, आपके लिए नई सीरीज़ एचडी कोचिंग की तरफ से। और ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज़ है। मैं फिर चाहता हूँ कि काफ़ी दिनों से मैं आपके लिए वीडियो नहीं ला पा रहा था। उसका कारण है कि स्वास्थ्य थोड़ा सही नहीं था। उचित स्वास्थ्य ना होने के कारण मैं आपके लिए जो है वीडियो नहीं बना पाया। अब जब तक ये BTT का एग्ज़ाम नहीं हो जाता तब तक मैं जो है आपके लिए ऐसे ही लगातार आपके लिए इंटरेस्टिंग वीडियो लाता रहूँगा। और ये दोनों के लिए हैं जो व्यक्ति इंग्लिश मीडियम के भी पढ़ रहे हैं, जो इंग्लिश मीडियम से भी पढ़ रहे हैं, जिनके लिए हिंदी समझ में नहीं आती, उनके लिए मैंने एक साइड में इंग्लिश मीडियम का भी पोर्शन रखा है। और ये 2021 में आगामी पेपरों में आए हुए क्वेश्चंस हैं 2021 में। ठीक है, तो इसी सीरीज़ के साथ में आज हम पहली सीरीज़ की शुरुआत करते हैं। पिरामिड प्रशिक्षण का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो पिरामिड प्रशिक्षण का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? रसायन, जर्मन, स्वीडन और अमेरिका। तो रशियन के द्वारा, किसके द्वारा किया गया था? रशियन के द्वारा। कौन सा हमारा ऑप्शन सही है? रशियन ऑप्शन हमारा सही है, एकदम राइट है। नेक्स्ट है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन किस में पाया जाता है? हीमोग्लोबिन जो है वो किस में पाया जाता है? थोड़ा सा इसको बढ़ा ले रहे हैं। हीमोग्लोबिन किस में पाया जाता है? तो हीमोग्लोबिन हमारा किस में पाया जाता है? तो नंबर 1 है RBCs, WBCs, प्लेटलेट्स, इनमें से कोई नहीं। तो सब इसका हमारा सही ऑप्शन है RBCs। RBCs में हमारा पाया जाता है, ये ऑप्शन हमारा सही है। उड़न परी किससे कहा जाता है? तो ये तो सभी को पता ही होगा। उड़न परी किससे कहा जाता है? दूती चंद को कहा जाता है, PT उषा को कहा जाता है, हिमा दास को, या कमलजीत संधू को कहा जाता है? तो हमारा इसका सही ऑप्शन होगा PT उषा। PT उषा को कमलजीत सिंधु ने उड़न परी कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा है मीराबाई चानू किस राज्य से हैं? तो मीराबाई चानू किस राज्य से हैं? मणिपुर से हैं, मिजोरम से हैं, त्रिपुरा से हैं, मेघालय से हैं। देखिए यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मीराबाई चानू के बारे में आपसे पूछा जाएगा कि मीराबाई चानू किस खेल से रिलेटेड हैं, ये भी आपसे पूछा जाएगा। तो आपने पोस्ट देखा ही होगा, मीराबाई चानू का जो है काफ़ी बेहतर तीव्र प्रदर्शन रहा है इस बार ओलंपिक, और हमारे एशियन गेमों में भी इनका दबदबा रहा है। तो यहाँ से क्वेश्चन आपके लिए पूछा जाना स्वाभाविक है। तो ये जो रहने वाली है ये हमारी मणिपुर की रहने वाली हैं। हाइपोकाइनेटिक्स बीमारी क्या है? तो हाइपोकाइनेटिक्स बीमारी क्या है? हृदय रोग है, मधुमेह रोग है, मोटापा है, उपरोक्त सभी है। तो हाइपोकाइनेटिक्स में हमारा होता क्या है? हाइपोकाइनेटिक्स हम उसे कहते हैं जिसमें हमारी सभी मतलब बीमारियां हमारे शरीर में डिसबैलेंस ही आ जाए। हमारे शरीर में क्या हो जाए? डिसबैलेंस हो जाए। हमारा शरीर डिसबैलेंस होने लगे तो भाई हृदय रोग भी हमारा डिसबैलेंस में आ जाएगा, मधुमेह रोग भी हमारा डिसबैलेंस में आ जाएगा, मोटापा भी आ जाएगा, यानी इसके अनुसार हमारा सभी आ जाएगा। वृद्धि, हाइपोकाइनेटिक्स का मतलब होता है वृद्धि होना। अब वृद्धि किसकी है? बीमारियों की। तो बीमारी तो कोई भी वृद्धि हमारी हो सकती है। तो नेक्स्ट है, इसके बाद अगर हम बात करेंगे कि बग हाउस इज ए टर्म यूज्ड इन। बग हाउस शब्द किस में इस्तेमाल किया जाता है? बग हाउस शब्द किस में इस्तेमाल किया जाता है ये हमें बताना है। तो वाटर पोलो में, बिल्डर्स में, चेस में, गोल्फ में। तो किस में प्रयोग किया जाता है? तो हमारा इसका जो सही ऑप्शन होगा वो राइट ऑप्शन होगा चेस में। किसमें? चेस में। बग हाउस हमारा चेस में जो है किया जाता है। तो यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन सही है। जिन्हें पहले एरोबिक्स शब्द कहा था, जिन्होंने पहले एरोबिक शब्द कहा था। तो ऐसे कौन से वैज्ञानिक हैं जिन्होंने एरोबिक शब्द को पहले बोला था? मॉर्गन एडमंसन और जेरी मेरिसिस, डॉक्टर किंथ H कूपर, डॉक्टर डॉकनॉल्ड। तो कौन हमारे सही हैं? तो यहाँ पे हम बात करें तो हमारा सा ऑप्शन सही है, यानी सी ऑप्शन सही है, डॉक्टर किंथ H कूपर। जापान का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो जापान का राष्ट्रीय खेल हमें बताना है कौन सा है। तो जापान का जो राष्ट्रीय खेल है
वो हमारा है सुमावो पहलवान है, टेबल टेनिस है, बैडमिंटन है, शतरंज है। तो हमारा क्या है, इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा होगा सुमो पहलवान, सुमो पहलवान। मेलबॉर्न में आयोजित 1958 50 1956 में ग्रीष्म ओलंपिक में डिस्कस थ्रो में स्वर्ण पदक जीतने वाला कौन है। तो कौन है भाई, ये हमें इसका ऑप्शन बताना है। तो फिर से बोल रहे हैं, मेलबॉर्न में जो 1956 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक हुआ था उसमें डिस्क में जो है स्वर्ण पदक जीतने वाला कौन है। तो डैश कोच है, फॉर्चून गोरिडियन हैं, एल ओराटर हैं, जैक रोन हैं। तो कौन हमारे हैं, तो यहाँ पे अगर हम ऑप्शन की बात करें तो हमारा ऑप्शन इसमें जाएगा एल ओटर्स। आपने सोच लिया होगा, लगा लिया होगा, बहुत अच्छा है। और आप अपने आप को आकलन भी कर सकते हैं, अपने आप की बेहतर तैयारी कर सकते हैं। और इस क्वेश्चन से ये आगामी परीक्षा में पूछे गए क्वेश्चन हैं। BCCI का पहला अध्यक्ष कौन है। तो BCCI का पहला अध्यक्ष है ग्रेंट गोवेन है, IS बिंद्रा हैं, सौरव गांगुली हैं, अनुराग ठाकुर हैं। तो आपको चूज़ कर लिया होगा, आपने सोच लिया होगा अपना ऑप्शन। तो मैं ऑप्शन आपके लिए बता रहा हूँ, देखिए राइट है आपका, कैसा है वो आप खुद अपने आप कर सकते हैं। तो पहला ऑप्शन इसका सही है। पहले टेस्ट मैच में शतक लगाने वाला भारतीय क्रिकेटर कौन है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों ऑप्शन को आप लोग देख लीजिए और लगाइए कि आपका कितना सही जाता है। और हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर भेजिए कि आपके कितने ऑप्शन सही जाते हैं। तो पहले टेस्ट मैच में शतक लगाने वाले भारतीय खिलाड़ी कौन हैं, देख लीजिए। ए है, बी है, सी है, डी है, यानी कि आ है, बा है, सा है या दा है। कपिल देव, लाला अमरनाथ हैं, राहुल द्रविड़ हैं, सचिन तेंदुलकर हैं। तो कौन इनमें से सही है। तो इसमें भाई दूर से ही पता लगा, लाला अमरनाथ टेस्ट सीरीज में लगाने वाले प्रथम भारतीय क्रिकेटर हैं। और यहाँ से सवाल पूछा जाता है, यहाँ से आपका सवाल पूछा जाता है। नेक्स्ट है, नोक्स परीक्षण का कौशल परीक्षण है। नोक्स का परीक्षण यानी कि नोक्स टेस्ट इज स्किल टेस्ट फॉर बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, टेबल टेनिस, हॉकी। तो कौन सा हमारा सही ऑप्शन है, ABCD आ बा सा दा में से कौन सा सही है। तो जो नोक्स परीक्षण है वो हमारा किस में किया जाता है, बास्केटबॉल में किया जाता है। किस में किया जाता है, बास्केटबॉल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चैम्पियन बॉल कंट्रोल टेस्ट इज यूज टू टेस्ट स्किल इन लॉन टेनिस, वॉलीबॉल, फुटबॉल, हॉकी। स्किल टेस्ट करने के लिए चैम्पियन बॉल कंट्रोल टेस्ट का उपयोग किया जाता है। किस में किया जाता है भाई, लॉन टेनिस में, वॉलीबॉल में, लॉन टेनिस में या वॉलीबॉल में, फुटबॉल में या हॉकी में। तो आपको इसका ऑप्शन बताना है कि किस में हमारा किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है आप लोगों ने लगा लिया होगा, डी यानी कि हॉकी। कौन सा ऑप्शन है, डी यानी कि हॉकी। हॉकी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14। SD कोचिंग देखिए आपके लिए बहुत ही बेटर और बढ़िया तैयारी करने के लिए लाई है। और मैं पक्का कर रहा हूँ कि यहाँ से आपकी एक सीट पक्की होगी। और ये वीडियो आपको लगातार इसी प्रकार से अब मिलती रहेंगी, क्योंकि आगामी एग्ज़ाम बहुत ही जल्द हो सकता है कि दिसंबर के शुरू वीक में या लास्ट में आपके कंप्लीट हो जाएं। तो इसलिए आप डटे रहिए, लगे रहिए मेहनत से और पक्का मानिए कि आपकी एक सीट पक्की। नेक्स्ट है, हु इज 1988 becomes द फर्स्ट वुमेन टू रनर द 100 मीटर इन अंडर 10.5 सेकेंड्स। यानी कि 1988 में 10.5 सेकंड में कम से कम 100 मीटर दौड़ने वाली भारतीय महिला बनी। तो कौन बनी भाई भारतीय महिला। तो आपके सामने ऑप्शन है ABCD आ व सा दा। को कौन सा है भाई, आप लोगों ने लगा लिया होगा कौन सी है, द ऑप्शन सही है। ठीक है, द ऑप्शन सही है, फ्लोरेंस ग्रिफ्थ जूनियर।
ठीक है, तो द ऑप्शन हमारा सही है। नेक्स्ट अगर बात करें भाला फेंक में सर्किल के चाप की त्रिज्या के पीछे से बनाया जाता है, यानी भाला फेंक में सर्किल के चाप की त्रिज्या के पीछे से बनाया जाता है। द जेवलिन थ्रो इज मेड फ्रॉम बिहाइंड एन आर्क फॉर सर्किल ड्रॉप विथ ए रेडियस। देखिए जेवलिन थ्रो में ओलंपिक में हमारे भारत ने स्वर्ण पदक प्राप्त किया, ठीक है, और यहाँ से इस बार क्वेश्चन ज़रूर बनेगा। और आपके सामने मैं एक क्वेश्चन रखता हूँ कि वो जो है गोल्डन कौन लेके आया, ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर और कितने मीटर भाला फेंका गया जिससे कि हमारे भारत का प्रथम स्थान आया। दोनों चीज़ें आपको बतानी है, बहुत ही सिंपल हैं और ये सबको रटी हुई हैं, सबके जवान पे हैं। तो मैं देखता हूँ कि कितने लोग इसे बता पाते हैं। नेक्स्ट तो इसका जो सही आंसर है वो हम आपके लिए दे रहे हैं, आपने लगा लिया होगा, लेकिन सही आंसर है हमारा 8 मीटर। कितने मीटर से? 8 मीटर से। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन बात करें 16 क्वेश्चन, एक कामकाजी महिला को प्रतिदिन कितनी प्रोटीन लेनी चाहिए? भाई जो कामकाज की महिलाएं हैं ये हमारे उन वुमेन्स लोगों के लिए हैं जो दिन भर काम करती हैं, तो वो दिन में कितना प्रोटीन लें कि उनके लिए अच्छा रहे, आरामदायक रहे। तो ये हमारी उन महिलाओं के लिए है जो कामकाज करती हैं, घर में घरेलू कार्य करती हैं। तो हाउ मच प्रोटीन्स आ वर्किंग वुमेन शुड टेक एवरी डे? तो प्रत्येक दिन उन महिलाओं को लेना चाहिए। आप लोगों ने लगा लिया होगा और उम्मीद है कि आप लोगों को पता भी होगा, 50 से 60 ग्राम आपको प्रतिदिन आपको जो है प्रोटीन लेनी है, जिससे कि आप स्वस्थ रहें और हष्ट पुष्ट रहें। अरस्तु ने कहा है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है, यानी कि यदि आप स्वस्थ हैं तभी आपका मस्तिष्क भी स्वस्थ ही रहेगा। स्वास्थ्य संबंधी फिटनेस में शामिल नहीं है, तो स्वास्थ्य संबंधी फिटनेस में शामिल नहीं है, क्या नहीं शामिल है ये आपको बताने हैं। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो स्वास्थ्य संबंधी फिटनेस में अगर हम बात करें तो संतुलन हमारा शामिल नहीं है, क्योंकि संतुलन तो सबका है, सभी का सामान्य होता है। आदर्शवाद का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है आदर्शवाद का सिद्धांत, ठीक है, थ्योरी ऑफ द आइडियलिज्म गिवन वाई किसके द्वारा दी गई? अरस्तु के द्वारा, प्लेटो के द्वारा, रूसो के द्वारा, जॉन डीवी के द्वारा। तो नेक्स्ट 18 क्वेश्चंस का जो ऑप्शन है हमारा वो हमारा है प्लेटो। किसने दिया भाई आदर्शवाद? प्लेटो ने दिया। अच्छा, अरस्तु ने क्या दिया? यथार्थवाद, और रूसो ने प्राकृतिकवाद, जॉन डीवी ने व्यवहारवाद। तो इनके सबके बाद हैं, ये आप ध्यान रखेंगे, यहाँ से ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। विजय लक्ष्मी किस खेल से संबंधित हैं? तो विजय लक्ष्मी हमारी किस खेल से संबंधित हैं? इसके लिए आपको ऑप्शन चुनना है। शतरंज से हैं, स्क्वैश के से हैं, बिल्डर से हैं, तीरंदाजी से हैं, तो किससे हमारी? तो इसका जो राइट ऑप्शन आपने चुन लिया होगा, तो इसका राइट ऑप्शन है शतरंज। तो ये ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं 20 क्वेश्चन से। NSNI एक एस की स्थापना किस वर्ष की गई? यानी कि इन्होंने कहा है NSNIS, इसकी तो एक तो आपको फुल फॉर्म जो है कमेंट में देनी है। NIS चलो मैं ही बता देता हूँ, नेताजी स्वास्थ्य इंस्टीट्यूट से है इसकी, ठीक है, नेशनल ठीक है, नेताजी से है, तो वो है, तो इसकी स्थापना सबको पता ही होगी। तो क्या है हमारी? 1961 में हुई। कब हुई? 1961 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 21। तो 21 में हमारा जो क्वेश्चन है वो हमारा क्वेश्चन है ओलंपिक में ब्लू रिंग किसका प्रतिनिधित्व करती है? भाई जो ब्लू रंग की रिंग होती है, 5 छल्ले होते हैं, इस प्रकार से 5 छल्ले हमारे जो है ओलंपिक में लगे होते हैं, और इन 5 छल्लों में इस प्रकार से हमारे ओलंपिक में 5 छल्ले लगे होते हैं। तो इन 5 छल्लों में जो ब्लू रंग होता है, ब्लू रंग का छल्ला होता है, तो उसके बारे में हमें बताना है वो किसको दर्शाता है। तो ब्लू रंग का जो छल्ला है वो किसको दर्शा रहा है? आपने ऑप्शन चुन लिया होगा।
तो इसका जो सही ऑप्शन है वो हमारा है यूरोप। क्या है? यूरोप। यूरोप को दर्शाता है, यानी कि सी ऑप्शन हमारा सही है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो दीवार के खिलाफ धक्का किस शक्ति का एक उदाहरण है? अगर हम दीवार को धकेल रहे हैं तो किस शक्ति के लिए कर रहे हैं? तो ये तो बहुत ही सिंपल सवाल, बहुत ही आसान, जो आपके दिमाग में पहले से ही आ गया होगा। हीमोग्लोबिन कहा जाता है, ये भी आपका बहुत ही सिंपल सवाल है भाई। हीमोग्लोबिन कहा जाता है, किसे कहा जाता है? अस्थिमज्जा में ही हीमोग्लोबिन का निर्माण होता है, तो वही उसी को कहा जाएगा। भारत ने किस वर्ष ओलंपिक में भाग लिया? ये हमें बताना है। कब लिया? 1928 में लिया, 1900 में लिया, 1956, 1908। तो ये भी जो है आपका बहुत ही सिंपल और आसान तरीका है। तो सर्वप्रथम हमारे जो भारत ने भाग लिया वो 1900 में लिया, जो हमारी तरफ से नहीं खेले थे। 2 खिलाड़ी थे, रजत पदक जीते थे 1900 में। उसके बाद हमारा 1908 में भाग लिया गया। नेक्स्ट बात करें तो क्वेश्चन नंबर 25 में है कि ओलंपिक में शपथ किस वर्ष शुरू की गई? ओलंपिक में शपथ किस वर्ष शुरू की गई? तो इसका ऑप्शन हमें बताना है। तो किस वर्ष हमारी शुरू की गई ओलंपिक में शपथ? 1900, 1904 में, 1896 में या 1920 में? तो इसका जो राइट आंसर है वो हमारा है 1920 एडवांस में। नेक्स्ट अगर हम बात करें फुटबॉल गोल पोस्ट की ऊंचाई व चौड़ाई व ऊंचाई कितनी होती है? यानी कि वाइड एंड हाइट ऑफ फुटबॉल गोल पोस्ट। तो गोल पोस्ट की बात हो रही है यहाँ पे। तो गोल पोस्ट के अनुसार हमारा जो राइट आंसर है आप लोगों ने चुन लिया होगा। इसका राइट आंसर है 7.32 मल्टीपल 2.44 मीटर्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 27 क्वेश्चन से 3 पॉइंट क्षेत्र से बैक लाइन की दूरी बास्केटबॉल में क्या है? तो भाई बैक लाइन से दूरी 3 पॉइंट क्षेत्र के लिए बतानी है कि कितनी होती है। तो इसके लिए आपने ऑप्शन देख लिए होंगे और इसका मैं जो आंसर बता रहा हूँ वो है बी ऑप्शन सही है, 6.75 मीटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 28 क्वेश्चन, हैंड बॉल गोल पोस्ट की ऊंचाई और व चौड़ाई क्या है? हैंडबॉल गोल पोस्ट की बात हो रही है वो आपके लिए कि कितनी होती है? 2 × 3, 3 × 4, 4 × 5, 2.80 मीटर्स मल्टीपल 3.80 मीटर। तो कौन सा हमारा ऑप्शन सही है? आप राइट ऑप्शन चुनेंगे तो इसका राइट जो ऑप्शन है 2 × 3, ये ऑप्शन सही है, ये ऑप्शन हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फिला किस खेल से संबंधित है? फिला इज एसोसिएटेड फ्रॉम विच गेम्स? तो किससे संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित है। फिला हमारा किससे संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित है, वाटर पोलो से संबंधित है, कुश्ती से संबंधित है, कबड्डी से संबंधित है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो हमारा रहेगा फिला जो है कुश्ती से संबंधित है। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इस बार कुश्ती से कई एक चीज़ें पूछी जाएंगी क्योंकि हमारे बहुत बढ़िया पहलवान इस बार कुश्ती में भी मेडल प्राप्त करके आए हैं। तो मुझे नहीं लगता कि कुश्ती से कहीं से छूटेगा क्वेश्चन, यहाँ से आपका एक ना एक क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाएगा। ठीक है, बजरंग पूनिया के साथ में। तो बजरंग पूनिया को आपको ध्यान में रखना है, इनके शहर के, इनके नाम को, यहाँ से क्वेश्चन आपका पूछेगा क्योंकि इनके बड़ा अच्छा प्रदर्शन रहा है। लास्ट ईयर में इन्होंने बहुत अच्छे प्रदर्शन किए हैं बजरंग पूनिया ने। नेक्स्ट अगर बात करें 30 क्वेश्चन की बात करें तो 30 क्वेश्चन का है भारत की पहली महिला एशियाई स्वर्ण पदक विजेता। पहली महिला कौन थी जिन्होंने स्वर्ण पदक जीता एशिया में? तो ये सबको रटा हुआ होगा। कमलजीत संधू कई बार बता चुके हैं और कई सीरीजों में भी आ चुका है। हर सीरीज में इन्हें रखा गया है क्योंकि ये पहली एशियाई महिला हैं जिन्होंने एशिया में स्वर्ण पदक प्राप्त किया। अच्छा, ओलंपिक में कौन ऐसी महिला है जिसने पदक प्राप्त किया? ये आपके लिए क्वेश्चन है और यहाँ से क्वेश्चन बनता है, ये आप कमेंट बॉक्स में देंगे कि ओलंपिक में कौन सी ऐसी महिला है जिसने सर्वप्रथम पदक प्राप्त किया। कौन सा पदक प्राप्त किया वो भी आपको बताना है। किस देश में 14वें सैफ खेल का आयोजन होगा?
यानी कि 14 सेफ गेम्स ऑर्गेनाइज्ड एट विच कंट्री, कौन सी करेगी? चाइना करेगी, नेपाल करेगी, भूटान करेगी, पाकिस्तान करेगी? भाई कौन करेगी? ये हमें ऑप्शन देना है भाई। आपने ऑप्शन चुन लिया होगा और मुझे लगता है, उम्मीद लगती है कि वही ऑप्शन चुना होगा जो मैं बता रहा हूँ, पाकिस्तान। 281 एंड बियॉन्ड किसकी आत्मकथा है? तो किसकी आत्मकथा है भाई? कपिल देव की है, BVS लक्ष्मण की है, सौरव गांगुली की है, रोहित की है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें 281 BVS लक्ष्मण ने रन मारे थे सर्वप्रथम, तो उन्हीं की आत्मकथा पर ये बनाया गया है। अगला है नेक्स्ट JCR टेस्ट किसके द्वारा दिया जाता है? तो MD डगल के द्वारा, MCU डक के द्वारा, BI फिलिप्स के द्वारा, पोल के हंसकर के द्वारा, पोल के हंसकर के द्वारा किसके द्वारा दिया जाता है? इसका जो राइट ऑप्शन है, मुझे उम्मीद है कि आपने वही चुना होगा जो मैं लगाने जा रहा हूँ। तो इसका ऑप्शन है C, BI फिलिप्स। गोल किस खिलाड़ी की आत्मकथा है? तो ये तो सबको रटा हुआ होगा, यहाँ से तो कुछ पूछना है ही नहीं, बताना है ही नहीं। बहुत आसान सा सवाल, मेजर ध्यानचंद। उस खेल का नाम बताई जिसकी फील्ड पूर्व से पश्चिम तक मार्क किया। देखिए मेरी एक बात आप सुन लीजिए, जो खेल मैं अब बताने जा रहा हूँ केवल ये एक लौता खेल है जिसका पूर्व से पश्चिम है, बाकी सभी खेलों का उत्तर से दक्षिण होता है फील्ड का रुख। तो यह है खो खो। तो खो खो एक ऐसा खेल है जिसका पूर्व से पश्चिम की ओर है, बाकी सभी गेमों का उत्तर से दक्षिण होता है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। ड्यूसिम्स का जनक कौन है? तो कौन है भाई इसके जनक, ये हमें बताना है। तो इसके जनक हमारे हैं प्लेटो। कौन है भाई? प्लेटो हैं। प्लेटो को देखेंगे। इसके बाद में बात करें 37, तो 37 में क्या है कि मानव प्रेरणा का एक सिद्धांत पुस्तक किसके द्वारा दी गई? मानव प्रेरणा एक सिद्धांत पुस्तक किसके द्वारा दी गई? तो अब्राहम मैस्लो के द्वारा। ये भी ऑप्शन आपका सही होगा जहाँ तक है। दूरी का मात्रक होता है, इसमें कुछ बताना ही नहीं है। दूरी का मात्रक भाई ये सभी को मालूम, बहुत आसान है, अदिश राशि में होता है। अगला अगर बात करें तो कोणीय दूरी, किसकी बात करें? कोणीय दूरी को मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण। तो इसे हम थोड़ा आपको देंगे, आप समय देंगे सोचने के लिए, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है ये, ठीक है। तो इसका जो सही ऑप्शन है मैं जो लगाने जा रहा हूँ, उम्मीद है कि आपने वही लगाया होगा, गोनियोमीटर। नेक्स्ट है 40 क्वेश्चंस। टोक्यो में आयोजित 2021 ओलंपिक्स का आदर्श वाक्य क्या है भाई? बताइए 2021 में आदर्श वाक्य क्या है? तो ये भी आपका बहुत ही सिंपल और आसान है। यूनाइटेड बाय इमोशंस। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट। इसके बाद अगर हम बात करें तो 41 की बात कर रहे हैं। तो 41 में यदि टूर्नामेंट में 38 टीमें भाग ले रही हैं तो कितनी वाइज मिलेंगी? भाई 38 टीमें अगर हमारी भाग ले रही हैं तो हम कितनी वाइज देंगे उस टीम के लिए? तो यहाँ पे सही ऑप्शन आप छांटेंगे, तो सही ऑप्शन हमारा है बी। अब बी ऑप्शन हमारा क्यों है? बाई देते कैसे हैं? पावर ऑफ 2 से। बाई किससे देते हैं? पावर ऑफ 2। अब टीमें कितनी हैं? 38। तो 38 में 32 का पावर आई बाई 2 का हमारा कितना हो जाएगा? लगभग आप मान के चलिए कि 5 एंड 6, 2 की पावर 6 कितनी आएगी? 2 की पावर अगर हम 6 लिखेंगे तो लगभग हमारी 64 आ जाएगी। कितनी आएगी? 64 आ जाएगी। और 64 में से हमें कितना माइनस करना है? 38 माइनस करना है। तो जब 38 माइनस करेंगे तो यहाँ पे हमारा बच जाएगा 26। कितना बच जाएगा? 26। तो पावर ऑफ 2 से हम निकालते हैं 22 को, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की कि भारतीय ओलंपिक संघ का गठन कब हुआ? तो भारतीय ओलंपिक संघ का गठन कब हुआ? ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चंस आप बता सकते हैं। इसका ऑप्शन ये ऑप्शन सही है। नेक्स्ट 25वें शीतकालीन ओलंपिक खेल किस शहर में आयोजित होंगे? तो 25वें की बात करनी है आपको।
25वें शीतकालीन ओलंपिक कब होंगे आयोजित, ये आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर है, शायद वही जो मैं सोच रखा है वही आप लगाएंगे, मिलन एंड कोर्टिना डी एम्पिंजो है। ठीक है, नेक्स्ट अगर बढ़ें तो नेक्स्ट हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक ओलंपिक के जनक किस देश से हैं। तो आधुनिक ओलंपिक जो है जनक वो किस देश के हैं, तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है फ्रांस। फ्रांस हमारा राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि LNIPE को डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा कब दिया गया। तो भाई ये बहुत अच्छा और बढ़िया ऑप्शन आया है हमारे सामने। डीम्ड यूनिवर्सिटी कब दर्जा दिया गया, लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट पटियाला वाले ग्वालियर के की बात हो रही है यहाँ पे। तो हमारा जो सही ऑप्शन है, तो इसका जो सही ऑप्शन जाएगा वो आपका जाएगा 1995 के साथ में। शायद मैं यहाँ पे आ नहीं पाएगा, इसलिए मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ डी ऑप्शन 1995 में। ठीक है, अब इसी के साथ में हमारा HD कोचिंग का इस सीरीज़ समाप्त होती है। बेस्ट ऑफ लक आप सभी लोगों को पेपर के लिए, और आप तैयारी करते रहिए, इसी प्रकार से हम आपको लक देते रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।